नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सोलर सेल्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो बिजली को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट एंड सोलर पावर प्लांट। सोलर पैनल के आविष्कार के बाद से हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा आधुनिकीकरण आया हुआ है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली विभाग के द्वारा आती है, उसके अलावा हमारे पास आज एक सोलर सेल वैकल्पिक रूप में ऊर्जा का सोर्स मौजूद है, जिससे कि हम अपने घर में चौबीसों घंटे बिजली का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी बिल के, क्योंकि ये बहुत ही कम लागत से लगाया जाता है। तो इसी वजह से अगर आप एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको इसका खर्चा भी, जो रख रखाव का खर्चा भी होता है, वो भी इसका बहुत कम होता है। तो इसीलिए आज के युग में बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण में सोलर सेल्स का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल बहुत सारे देशों में बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज होता है वो अमेरिका, चाइना, रूस, जापान, इन सब देशों में होता है। इंडिया में भी आजकल सोलर सेल्स या सोलर पैनल से बने पावर स्टेशंस पे ज़्यादा प्रकाश डाला गया है, जिससे कि हमारे देश में भी बिजली जो बनाई जाती है वो सोलर से बनाई जा सके। तो इसीलिए हम सरकार ने आजकल बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको सोलर प्लेट्स के बारे में पता करनी है। और सोलर प्लेट्स बनते कहते हैं, वो सोलर सेल से बनते हैं, और सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या होता है सोलर सेल और कैसे बनती है सोलर सेल से बिजली। तो आज हम बात करेंगे कि सोलर सेल से बिजली कैसे बनाई जाती है और एक सोलर सेल से सोलर प्लेट कैसे बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सोलर सेल क्या होता है। दोस्तों, सोलर सेल फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये दोस्तों जानते हैं कि फोटोवोल्टाइक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो उसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जब कोई भी पदार्थ हो, मतलब कोई ऐसा पदार्थ हो जिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, जैसे कि एक्सरे, उसके बाद से विजुअल लाइट, जो हमारा जो लाइट्स होते हैं सोलर ऊर्जा, या फिर कोई भी एक्सरे जब उस पर पड़ता है तो उसको वो अवशोषित करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करता है, उसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो अधिकांश उपकरणों के साथ सोलर बैटरी इस तरह से जुड़ी जाती है कि वह उपकरण का ही एक हिस्सा बन जाता है, जिससे कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारा कैलकुलेटर देखे होंगे आप, तो कैलकुलेटर में जो हमारा सोलर पैनल लगा होता है छोटा सा, वो उसी उपकरण में ही वो फिक्स कर दिया जाता है, जिससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है। अलग करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, या फिर उसमें वायर अगर एक्सपेंड करके आप अलग कर भी सकते हैं, लेकिन वो उसी उपकरण में ही उसको जोड़ जाता है। तो वही यहाँ पर है कि सोलर सेल मैक्सिमम जगह सोलर सेल जो होता है, सोलर प्लेट या सोलर सेल को उपकरण में ही जोड़ दिया जाता है, जो कि सूर्य की रोशनी से 1 या 2 घंटे में पूरी तरह चार्ज कर देता है बैटरी को। सोलर प्लेट में लगे सेल लाइट को अपने अंदर समाहित करके सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को उस धातु के साथ क्रिया करने को प्रेरित करता है। मतलब सोलर प्लेट में जो सेल लगे होते हैं, वो लाइट जो प्रकाश होती है सूर्य की या फिर किसी अन्य स्रोत की, उसको अपने अंदर जो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। एक बार यह जब क्रिया होने लगती है तो इलेक्ट्रॉन में उपस्थित जो एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो जो या तो बैटरी में स्टोर हो जाते हैं या फिर सीधे उपकरणों में प्रयोग हो जाते हैं। समझे दोस्तों, मतलब कि जब आप किसी भी सोलर प्लेट पर बिजली जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें सोलर सेल पे जब हमारी लाइट पड़ती है, तो वो उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल का या फिर जिस मटेरियल का वो बना होता है, तो उससे वो प्रक्रिया मतलब अभिक्रिया करता है। तो उसके बाद से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, जिसकी एनर्जी होती है, तो बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है या फिर उसको सीधे प्रयोग में ले लिया जाता है। तो एनर्जी के स्टोर होने के बाद सोलर बैटरी अपने एक फिक्स टाइम पर डिस्चार्ज होती है। मतलब अगर हम एनर्जी को किसी बैटरी में स्टोर कर दिया जाए, तो हमारा जो इतना भी उसका बैटरी का कैपेसिटी होगा, उसी के अनुसार वो डिस्चार्ज होगा। तथा फिर से जैसे ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से उसमें जब जो सोलर प्लेट लगा हुआ है उसके कारण वो फिर से वो क्या होता है, चार्ज होने लगता है। मतलब कि जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा तो उसमें जो, क्योंकि सोलर प्लेट तो हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है उससे, तो जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा तो वो चार्ज होता रहेगा। मतलब चार्जिंग होगी, डिस्चार्ज होगा। जितना डिस्चार्ज होगा तुरंत उतना मतलब उसी रेशियो से चार्जिंग होगा, क्योंकि डिस्चार्ज होने की रेशियो ज़्यादा होगी तो चार्ज होने की रेशियो, मान लीजिए चार्ज फिक्स रेशियो है कि इतने ही चार्जिंग रेशियो है इसका, तो इसी वजह से। या फिर उसको कोई, मतलब अगर आप चाहें तो उसमें स्विच भी लगा सकते हैं कि हमको इतना देर चार्ज करना है, इतना देर मतलब उसके बाद हमको चार्ज नहीं करना है, तो उसमें एक स्विच लगा दीजिए, तो ये भी हो जाता है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं कि सोलर सेल में हम कौन कौन सी बैटरीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों जस्ता अम्लीय, जिसको हम लेड एसिड बोलते हैं, और दूसरा होता है निकिल कैडमियम। समझे दोस्तों, जो बैटरी होती है उसमें लेड एसिड और निकिल कैडमियम की
जो बैटरीज हैं वो यूज किए जाते हैं। लेड एसिड बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी में कुछ अंतर होते हैं जिसको हम आज जानते हैं कि लेड एसिड बैटरी होता है यह पूरी तरह चार्ज नहीं होता है, लेकिन निकल कैडमियम की जो बैटरीज होती हैं वो पूरी तरह चार्ज होती हैं। यह दोनों अपेक्षाकृत भी होती हैं क्योंकि सोलर बैटरी को हम हमेशा वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में यूज किया। आइए दोस्तों जानते हैं कि सोलर सेल से मिला के कैसे हम सोलर पैनल बनाते हैं या सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे बहुत सारे सोलर सेल्स जो हैं उनको सीरीज या पैरेलल में जोड़कर बहुत सारे सोलर सेल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे सोलर सेल्स को सीरीज या पैरेलल में जोड़कर सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल या सोलर एरे बनाया जाता है। सोलर सेल द्वारा जनरेटेड एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। जो सोलर सेल द्वारा जनरेटेड एनर्जी होती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि सोलर सेल जो होते हैं वो किन किन मटेरियल के बने होते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है दोस्तों सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, आप लोग ये जानते होंगे। उसके बाद आता है कार्बनिक सेल या पॉलीमर। तीसरा जो है वो कार्बन नैनो ट्यूब्स है। तो अब हम जानेंगे कि कार्बन नैनो ट्यूब का जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कैसे काम करता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स को हम आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं कि एक शोध में वैज्ञानिकों के द्वारा फोटो डायोड को ग्रेफाइन की बेलना चादर पर लगभग खून के डीएनए के अणु के बराबर आकार वाली नैनो ट्यूब्स के दो इलेक्ट्रिक संपर्कों के बीच वायर से जोड़ा जाता है जिसमें दो गेट होते हैं। मतलब कि खून के डीएनए के अणु, जो हमारा खून होता है उसके जो डीएनए में जो अणु पाया जाता है सबसे छोटा चीज़, उसके बराबर आकार की एक फोटो डायोड जो होती है उसकी आकार होती है। मतलब हमारा जो फोटो डायोड, जो नैनो ट्यूब्स हमारा जो यूज किया जाता है वो हमारे खून के डीएनए के अणु के बराबर होता है। तो हम इसमें जानते हैं कि इसमें जो दो गेट होते हैं तो उसमें पहला गेट होता है पॉजिटिव, दूसरा गेट होता है निगेटिव। तो जो वैज्ञानिकों ने जो बनाया तो वो बनाया सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब का जो बनाया था। जब वैज्ञानिकों ने बनाया तो सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब बनाया जो एक डायोड की तरह बनाया गया था, जो सिंपल ट्रांजिस्टर है और इलेक्ट्रिक करंट को केवल एक दिशा में बहने देता है। मतलब कि डायोड में आप जानते ही हैं कि हमेशा करंट एक ही दिशा में फ्लो होगी, दूसरी दिशा में वो करंट को ब्लॉक कर देता है। तो जो ये नैनो ट्यूब्स बने थे ये भी सिर्फ एक ही दिशा में करंट को फ्लो करने के लिए बने थे, दूसरी दिशा में इसको करंट को ब्लॉक करते थे। इसके बाद कॉर्नेल शोध समूह ने, जो कॉर्नेल शोध समूह था उसने इसका प्रकाश पर प्रभाव प्रयोग किया। जब प्रकाश पर उसने इसका प्रभाव प्रयोग किया तो ये देखा कि इससे जो है हमारा सोलर प्लेट्स बन सकते हैं। तो उसके बाद आया कि नैनो ट्यूब्स के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग रंग का लेजर चमकाने पर फोटोन एनर्जी के उच्च स्तर पर उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के गुण प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे ही कि जो ये नैनो ट्यूब्स होते हैं इस पर जैसे जैसे अलग अलग रंग के लेजर हम जब डालेंगे तो इसमें जो फोटोन की एनर्जी है वो अलग अलग स्तर पे, मतलब मेनी लेवल्स पे वो ऊर्जा को उत्पन्न करती है और इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस पर अलग अलग प्रभाव डालता है। यानी कि किसी में इलेक्ट्रिक करंट की बढ़ोतरी होती है, किसी में इलेक्ट्रिक करंट कम निकलता है, किसी में बहुत मीडियम रहता है। तो यही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है इसी को हम स्टोर कर लेते हैं आपके रूप में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सोलर सेल का या सोलर प्लेट का जो एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ पे, मतलब सबसे पहले जो सोलर सेल और सोलर पैनल का जो एप्लीकेशन था वो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज किया जाता है। तो पहला होता है फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन में, रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम में, स्टैंड लोन पीवी सिस्टम में, सोलर हाइब्रिड पावर स्टेशंस में, कंसंट्रेटेड फोटोवोल्टाइक स्टेशन में, सोलर प्लेन्स जो होते हैं हमारे, जो आजकल बहुत सारे प्लेन ऐसे हैं जो सोलर पे आधारित है, मतलब उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी से ही वो चलते हैं। जैसे हमारा पेट्रोल से चलता है, हमारी गाड़ियाँ जो पेट्रोल चलती हैं, डीजल चलती हैं, लेकिन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमारी गाड़ियाँ सोलर से चलेंगी। तो ये जो है ये सोलर प्लेन्स में भी यूज़ किया जाता है। और सोलर पावर वाटर प्योरीफिकेशन, मतलब सोलर के पावर से हम वाटर को प्योरीफाई भी करते हैं, मतलब वाटर को साफ भी करते हैं। तो देखिए सोलर पावर से ही आज वाटर भी, जो पानी होता है हमारा घर पे, उसको साफ भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सोलर पंप्ड लेंस में, लेजर्स में, मतलब जो लेजर्स होते हैं उसमें भी सोलर का यूज किया जाता है। सोलर व्हीकल आते हैं, मतलब गाड़ियाँ आजकल आती हैं सोलर व्हीकल। उसके बाद आता है सोलर पैनल और स्पेस क्राफ्ट एंड स्पेस स्टेशन, जो हमारे स्पेस में जो स्पेस क्राफ्ट हमारे वैज्ञानिक छोड़ते हैं उसको जो एनर्जी चाहिए होती है, जो ज़रूरी एनर्जी होती है वो हमारे सोलर प्लेट्स से मिलती है। क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा फ्यूल तो स्पेस में जा नहीं सकता है, क्योंकि एक मिनिमम वेट है कि इतना ही वेट तक हम कोई चीज़ स्पेस में ले जा सकते हैं। तो इसीलिए उनको जो एनर्जी की जरूरत होती है वो सोलर प्लेट से हम वहाँ पे फिक्स करते हैं उसके ऊपर, कि उनको जो पर्याप्त एनर्जी है या फिर कोई भी चीज़ है ऐसे इलेक्ट्रिसिटी हो उनको, तो वो सोलर पैनल से मिलती रहे। नहीं तो वहाँ पे अगर हम डीजल से जनरेटर चलाएंगे तो बहुत सारे डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए सोलर पैनल का उस पर उपयोग करके वहाँ पे उसकी कमी को पूरा किया जाता है।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हो ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें व्यस्त रहें।